So friends, again, good morning. After 4 months, so many people are so eager to learn world-class native British and American English. Okay, great. Friends, never ever get illusioned. Getting what I'm saying? Never ever get illusioned. बेभ्रम में मत रहिए कि इंग्लिश क्या है, विदेशी भाषा है. English is not only an international language, but it is the official language of India too. इंग्लिश जो है एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा ही नहीं, बल्कि इंग्लिश क्या है, भारत देश की ऑफिशियल यानी कि कार्यालयीन भाषा भी है. इसलिए अगर आप हाई रैंकिंग जॉब चाहते हैं तो आपको अंग्रेजी तो सीखना ही पड़ेगा. लेकिन इस देश के षड्यंत्रकारी लोग ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अंग्रेजी विदेशी भाषा है, इसे सीखने की जरूरत नहीं. लेकिन ऐसे कहने वाले सभी लोग अपने बच्चों को कहां पर भेज रहे हैं? अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया भेज करके उन्हीं की स्कूल में भेज रहे हैं जिनका विरोध करते हैं. मेरी बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये षड्यंत्रकारी लोग नहीं चाहते हैं कि मिशनरीज लोग आपको अंग्रेजी सिखा दें, क्योंकि जिस दिन आप जो है ना मेरे जैसा अंग्रेजी बोलना चालू कर देंगे उस दिन इनकी फटती है. सो गेट इन माई पॉइंट्स. So the kind of English when I start speaking, really they get frightened and they can't actually what is that called cope up with me. Okay friends, so इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि अंग्रेजी तो आपको सीखनी पड़ेगी, और चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा. तो हम ठीक है कुछ दिन के लिए कहीं पर हो गए थे, अंडरग्राउंड हो गए थे, किसी अच्छे काम के लिए बीच बीच में अंडरग्राउंड होना पड़ता है. लेकिन फिर हम नए मने उत्साह के साथ आ रहे हैं और बीच बीच में कुछ झलक दिखाते रहेंगे. ओके, तो फ्रेंड्स मैं फिर से आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप जो है ना मैंने इंग्लिश पढ़ते ही रहिए, और पढ़ते केवल मत रहिए, क्योंकि पढ़ने से आपको समझ में आ सकता है. लेकिन आपको क्या है, अगर नेटिव स्पीकर्स माने चाहे वो नेटिव ब्रिटिशर्स होंगे चाहे तो नेटिव अमेरिकन्स होंगे, वो उनकी भाषा समझ इतने में आना इतना आसान नहीं है. लेकिन एक जो बात आपको मैं बता रहा हूँ, हम भारत देश के लोग इतने ज़्यादा हो गए हैं, यानी कि 150 करोड़ मोटा मोटा हो गए हैं समझ लो. तो यहाँ भारत देश में बहुत गरीबी है, ये छुपाया जा रहा है. लेकिन इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी का ज़माना है. अगर आपके पास इंग्लिश का नॉलेज हो, और अगर आपके पास क्या का नॉलेज हो, माने कि टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो, तो आप इंडिया में ही रह करके जो है ना ठीक ठाक पैसा बना सकते हैं. इसलिए आपको टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंग्लिश में क्या फ्लुएंसी और क्या है कॉन्फिडेंस आना चाहिए. ठीक है ना? तो इसलिए आपको क्या है लोकल लेवल के साथ, यानी कि व्हाट आई मीन इज वी हैव टू लर्न नेटिव ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश अलोंग विद द इंडियन इंग्लिश. इंडियन इंग्लिश के साथ साथ हमको नेटिव ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश में पारंगत होना बहुत जरूरी है. एंड दैट इज द रीजन I am very much willing to teach native British and American English, and that is not very different than that of our Indian English. But when we speak native British and American English, we can do well in our business or in any other field of endeavor, friends. Whether it is education, whether it is law. Law means you can become the lawyer of international court from here only. Because you may be knowing, एक हरीश साल्वे है जो रहते हैं लंदन में, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, लेकिन केस लड़ते हैं इंडिया के, वहीं से वो ऑनलाइन केस लड़ते हैं. सो इन द सेम वे, इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, देन यू कैन फाइट केसेस फ्रॉम इंडिया which is means in America. I mean अमेरिका का केस आप इंडिया से लड़ सकते हैं. और बहुत सारे अमेरिकन्स जो है ना इंडियन लॉयर्स को हायर करते हैं और खोज रहे हैं. तो आप लॉ पढ़िए, और क्या इंग्लिश में फ्लुएंसी होना चाहिए, और आपके पास आर्ग्यू करने का क्या होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और आपके पास टैक्टिक्स होना चाहिए, और आप पैसा बना सकते हैं. जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, हरीश साल्वे का जो है ना एक माने कि हियरिंग का क्या है फी जो है 50 लाख रुपया है. कितना लाख रुपया है? एक हियरिंग का केस 50 लाख रुपया है. एक हियरिंग माने एक पेशी का केस 50 लाख रुपया है. इसी प्रकार और एक जन है माने कि कांग्रेस का नेता है, उनका नाम तुरंत नहीं आ रहा है, बहुत सरल नाम है, उनका 25 लाख रुपया है. इसी प्रकार जो है ना और एक नाम है बड़ा जो कांग्रेस का नेता था, आजकल निकल गया,
जो भी नाम हो। तो इसलिए आप जो है ना एक हियरिंग का 50 लाख रुपया ले सकते हैं, सुन रही है ना। लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, लीगल नॉलेज होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज होना चाहिए, और उसी के साथ साथ आपके पास क्या है, ऑरेटरी होना चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। एंड दैट इज वाई सी लर्निंग इंग्लिश इज नॉट अ बिग डील, दो इट इज़ नॉट अ फीस ऑफ केस। ये फीस ऑफ केस माने कि बाएं हाथ का खेल तो नहीं है। अगर आपको कोई सही टीचर मिल गया तो आप अंग्रेजी जो है ना लगभग माने 1 साल में बढ़िया अंग्रेजी सीख सकते हैं। हालांकि बहुत ही अच्छी तरह से माने कि क्लैरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बात करने के लिए आपको 2-3 साल लगता है। और उसके साथ ही साथ देखो, अंग्रेजी भाषा में कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ बात करने के लिए खाली अंग्रेजी का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, इसके साथ साथ आपको डिफरेंट फील्ड का भी तो नॉलेज होना चाहिए। यानी कि जनरल नॉलेज होना चाहिए, अगर आप लीगल फील्ड की बात करना चाहें तो लीगल नॉलेज होना चाहिए, साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए, सोशल नॉलेज होना चाहिए, पॉलिटिकल नॉलेज होना चाहिए, और भी तरह तरह का अलग अलग फील्ड होता है, इसका नॉलेज भी तो आपके पास होना चाहिए। खाली अंग्रेजी जानने मात्र से थोड़े हो जाता है। जैसे कि मैंने पढ़ा है एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश का एक एक वर्ड मैंने पढ़ा है। हालांकि बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग अभी मैं कि रेगुलरली यूज नहीं करता हूं तो बीच में तुरंत नहीं आता है, बट ऑलमोस्ट आई नो ऑल द वर्ड्स ऑफ एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश, और उसका मीनिंग, उसका माने कि क्या कहना चाहिए, प्रिंसिपल पार्ट्स नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि नाउन के रूप में, प्रोनाउन के रूप में, वर्ब के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, एडवर्ब के रूप में कैसा कैसा यूज किया जाता है। आई वेरी वेल नो दैट। लेकिन क्या है माने कि रोज अगर हम वर्ड्स को यूज करेंगे तभी केवल सही समय में वो वर्ड्स माने कि इजीली आता है। लेकिन अगर हम पढ़ के बैठे रहेंगे तो क्या हो जाता है, जाम हो जाता है। तो आपको क्या है, रोज क्या करना चाहिए, माने कि सुनना भी चाहिए। आजकल तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारे पास माने कि जो टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फ़ोन है, सेल फोन भी कहते हैं, इससे आपको तरह तरह के वीडियोस माने कि देखने को मिलता है, और गाना वगैरह है। जैसे कि हम गाना बना रहे हैं, सिंग एंड डांस, माने कल या तो कल तक मेरे ख्याल से सिंग एंड डांस हो जाएगा, लगता है अपलोड हो जाएगा, थोड़ा उसका वीडियोग्राफी बाकी है। तो सिंग एंड डांस को बनाने का 2 पर्पस है कि एक जीवन में हमको एक माने ऑप्टिमिस्टिक हमारे में होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए, हमेशा खुश मिजाज होना चाहिए। और दूसरा ऐसा है कि गाने को आप जो है ना एंटरटेनमेंट के साथ सुनते सुनते फ्लुएंटली कैसा अंग्रेजी बोला जाता है उससे भी सीखोगे। इसलिए मैं उसको जो है ना, बहुत से लोगों ने उसका माने कि गाने का म्यूजिक बहुत पसंद किया, लेकिन बोले कि ये कौन सी भाषा है। तो जो पढ़े लिखे टीचर्स बोल रहे हैं, तो बोल रहा है नेटिव ब्रिटिश अमेरिकन इंग्लिश है। क्या बात है, हमको तो कुछ पता ही नहीं चला, बोल रहा। तो देखो नेटिव अमेरिकन इंग्लिश में मैंने क्या बोला है, सिंग एंड डांस, सिंग एंड डांस, सिंग एंड डांस, है ना, सिंग एंड डांस। Cause this life isn't gonna come again and again. Cause यानी because this life is not going to come again and again को कैसा बोल रहे हैं, cause this life isn't gonna come again and again। तो ऐसा जो आप सुनते सुनते जो है ना आपका मुंह बोलने लगेगा। हम इंडिया में क्या बोलते हैं, बिकॉज दिस लाइफ इज नॉट गोइंग टू कम अगेन एंड अगेन बोलते हैं। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में हम ऐसा नहीं बोलते, cause this life isn't gonna come again and again। कैसे बोलेंगे, cause this life isn't gonna come again and again। तो क्या, cause this life isn't gonna come again and again। come again and again को क्या बोल रहा है, come again and again। ओके, this life isn't को क्या बोल रहा है, cause this life isn't का टा चला गया, isn't gonna come again and again। इसी प्रकार क्या बोल रहा है, eat and feed, है ना, eat and feed को हम क्या बोल रहे हैं, eat and feed। माने कि अमेरिकन इंग्लिश में ईट का टा गया हो गया, डा हो गया, eat and feed, cause we ain't gonna come again and again, cause we ain't gonna meet again and again। क्योंकि हम दोबारा बार बार मिलने वाले नहीं हैं। यानी कि इंग्लिश में हम क्या बोल रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू मीट अगेन एंड अगेन। हम इंडिया में क्या बोल रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू मीट अगेन एंड अगेन बोल रहे हैं। बट इन अमेरिकन इंग्लिश वी से cause we are gonna meet again and again, cause we are gonna meet again and again, cause we ain't gonna meet again and again। माने कि वी आर नॉट गोइंग टू मीट अगेन एंड अगेन को क्या बोल रहे हैं, cause we are gonna meet again and again, cause we are gonna meet again and again। समझ में आ रहा है ना। मैंने eat and feed, cause we are gonna meet again and again। तो इस प्रकार से आप गाना को सुनते सुनते क्या है, माने कि फ्लुएंटली जो है धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखेंगे।
इसी प्रकार क्या मैं बोलता हूँ, ये जो समय है ना, वंस वेस्टेड टाइम नेवर कम्स बैक, है ना। इसलिए क्या है, एक बार जो समय चला गया दोबारा नहीं आता है। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, हमेशा सीखो और सिखाओ, यानी कि लर्न एंड टीच, लर्न एंड टीच। लर्न ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लर्न एंड टीच ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, और लर्न भी नहीं बोल रहा हूँ। कुछ लोग लर्न को लर्न भी बोलते हैं, यानी कि लर्न एंड टीच, लर्न एंड टीच। खोज दिशा खेजा निजन गना खम अगेन कैन, यानी कि बिकॉज दिस ओकेजन इज नॉट गोइंग टू कम अगेन एंड अगेन। तो जो इसको भी लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं, बिकॉज को हम क्या कहते हैं, खज कहते हैं, चाहे खज केवल भी कहते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। दिस अकेजन, ओकेजन नहीं, हालांकि कुछ लोग ओकेजन कहते हैं, लेकिन उसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, अकेजन है। खज दिस अकेजन इजंट गोइंग टू कम अगेन एंड अगेन, उसको हम क्या बोल रहे हैं, देखो, खज दिशा खेजन निजन गाना खमा गेरन गेन। खज दिशा खेजन माने दिस अकेजन इजंट गोइंग टू कम अगेन एंड अगेन को क्या करें, खज दिशा खेजन निजन गाना खमा गेरन गेन, है ना। So learn and teach khaz disa kheza nidan gana come again. What? Learn and teach khaz disa kheza nidan gana come again. Again, learn and teach khaz this occasion is not going again and again कहने के लिए क्या कह रहा है, learn and teach khaz disa kheza nidan gana come again. Khaz disa kheza nidan gana come again. Okay friends, so sing and dance again. Sing and dance, sing and dance. Cause this life isn't gonna come again and again. Cause this life isn't going to come again and again को क्या कहना है, cause this life isn't gonna come again and again. तो इस प्रकार जो है ना, आपको ऐसा बोलने का स्टाइल सीखने का तो पहले मैं जरूर सिखाऊंगा धीरे धीरे। वैसे मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उसके संबंध में भी बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि क्या है, मैंने कि क्या बोलते हैं, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन क्या कहते हैं, वर्ड्स। इसलिए क्या है ना, एक्शन से हम बताएंगे, ना कि वर्ड से ज़्यादा बताएंगे। तो आज के लिए हम इतनी ही बातें करेंगे तो अच्छा रहेगा ना। ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।